तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था ब्लैक एम्पर सिटी ऑप्शन को अटेंड करने के लिए, मगर उससे बीच में कुछ वुल्फ गैंग के लोग मिल जाते हैं जो कि लिटिल फेट डॉक्टर और जिया को छेड़ रहे होती है। तो जियान उन सभी को मार डालता है और फिर सिटी के अंदर आकर काफी सारी मेडिकल हब्स वगैरह खरीदता है और फिर वो अपने पवेलियन जाने लगता है जहाँ पर वो पिन रिफाइन करेगा इस ऑप्शन के एक्सचेंज के लिए। और फिर यहीं से होती है नए एपिसोड की स्टार्टिंग, जहाँ पर वो तीनों पहुंच चुके थे पवेलियन के मेन गेट पर, जिसे देखकर वो तीनों बोलते हैं तो बहुत ही सुंदर जगह है। और फिर उस पवेलियन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा रस होता है, चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, जिनमें कुछ लोग बात कर रहे थे कि बगल में काफी बढ़िया रसियन आई है, अगर अपन टाइम मिलेगा तो अपन लोग वहां चलेंगे। और यहीं पे जियान थोड़ा सा और आगे चलते तो उसे दो लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, मगर वो तीनों किसी के फड्डे में नहीं पड़ते और मस्त आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। मगर जियान के दिमाग में अभी भी वही ग्रे मैन के थॉट चल रहे होते हैं और बोल रहा होता उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, मगर वो फिर भी मुझे काफी ज्यादा फ्रेंडलियर लग रहा था। इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलते वो बंदा देखने में तो बीक लग रहा था, मगर वो बिल्कुल भी बीक नहीं था, क्योंकि उसका जो ऑरा था उस जैसा ऑरा मैंने आज से पहले कभी भी फील नहीं किया। डेफिनेटली वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। जिस उनके जियान भी हमें सर ला देते तभी उनके पास एक फीमेल सर्वेंट आ जाती और उनसे पूछती कि आपके पास किसी प्रकार का टोकन वगैरह है। तो जियान हमेशा ला देता और फिर एक टोकन को बाहर निकालता और उस लड़की को दे देता है। तो लड़की अपनी पावर से जियान के पवेलियन के बारे में पता कर लेती है और फिर जियान को दे देती है और बोलती कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके रूम तक पहुंचा दूंगी। तो जियान भी इसके लिए थैंक यू बोलते और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो कुछ ही देर बाद ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी वो लड़की बोलती कि बस थोड़ी दूर और हम आपके रूम तक पहुंच चुके हैं। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर नोटिस करती कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, मगर तभी सामने से भी तीन मुस्टंडे आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो लड़की पहचान जाती है और अपने मन में बोलती है तो वुल्फ गैंग का लीडर है। मगर वो फिर भी कोई भी रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप से जा रही होती है और जियान भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। मगर तभी वो जियान के पास आ जाता है और जियान के मुंह के ऊपर अपना वेपन तान देता है और बोलता है लड़के मुझे तुमसे कुछ पुराने हिसाबों को बराबर करना है। मगर जियान इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तभी वो लड़की बोलती मॉन्स्टर, तो वो वुल्फ गैंग का लीडर उसके ऊपर चिल्ला दे, जिस वजह से वो लड़की वहां से भग जाती है। मगर तभी जियान बोलता है साइड हटो, मगर वो नहीं हटता और जियान से बोलता है कि तुम ही हो ना जिसने गेट के ऊपर वुल्फ गैंग के लोगों को मारा था। तो इस इनकी जियान बोलता है वो सभी के सभी हरामी थे, जिस वजह से उनके साथ मैंने जो किया वो एकदम सही था। ये सुनकर वो भड़क जाता और बोलता लड़के तुझे पता नहीं उसके अंदर मेरा भतीजा भी था। तो इस इनकी जियान बोलता कि वो भी डिजर्व करता था। इससे वो और भी ज्यादा भड़क जाता और बोलता अगर तुझे आज मेरे हाथों से बचना है तो फिर तू अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दे, जिससे मुझे डरना चाहिए, ऐसा कोई बैकग्राउंड हो तो फिर मैं शायद तुझे छोड़ दूं। और ये बोल के वो जियान को डरने लगता है। तभी जियान बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं, हम केवल तीन ही लोग हैं, हमारे पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ये सुनकर वो एकदम से भड़क जाता और वो हमला कर देता है जियान के ऊपर अपने वेपन से, मगर जियान उसे दो उंगली से रोक लेता है, जिससे देखकर सभी के एकदम से होश उड़ जाती है। और फिर जियान अपने ऑरे को निकालते हुए उन सभी को पीछे ढकेल देता है, जिसे देखकर सभी डर जाते और बोलते इतना पावरफुल, ये तो एक डाव होंगे। मगर वहीं पे इन सभी चीजों की वजह से जिया की कैंडी भी टूट जाती है और इसी वजह से अब उसे भी गुस्सा आ रहा था। और वहीं पे वुल्फ गैंग का लीडर अपने मन में सोच रहा था कि आज तो मैंने गलती पंगा ले लिया, आज तो अच्छी खासी धुलाई होने वाली है मेरी। मगर तभी वो जियान से बोलता है कि आज मैं हार मानता हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं अपने सारे बदले लूंगा तुमसे। और ये बोलती वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि निकल लो यहाँ से पतली गली से, यही मौका है। मगर वहीं पे जियान की नजर जिया के ऊपर पड़ती, जो कि अभी काफी ज्यादा गुस्से में होती उसकी कैंडी टूट जाने की वजह से। इसी वजह से जियान उन सभी लोगों से बोलता है इतना सब आतंक रखने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें इस लड़की के 3 अटैकों को झेलना होगा, अगर तुम झेल जाते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस उनकी बोलता है ये छोटी लड़की, तो जियान बोलता है हाँ ये। तो इस इनका वुल्फ गैंग का लीडर थोड़ी देर सोचता और बोलता है कि मैं तो इसके 3 अटैकों को झेल जाऊंगा, मगर ये छोटी लड़की मेरे 3 अटैकों को नहीं झेल पाई, कहीं मरमरू ना जाए। जिस देखकर जिया अपनी कैंडी को फेंकती और बोलती तूने गलत पंगा ले लिया बच्चू। तभी जियान भी बोलता कि जा मेरे छोटे फोड़ दे इन सभी को। और इस देखकर जिया अपनी दिक्कत को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाती है। मगर अब तो देर हो चुकी होती, क्योंकि जिया ने अटैक कर दिया था उन लोगों के ऊपर। और जब जिया का पंच जाके वुल्फ गैंग के लीडर में पड़ता तो वो काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है और फिर जिया उछलते कूदते हुए मार निकली जाने लगती है दूसरे पंच को। और वहीं पे जब वुल्फ गैंग का लीडर जिया को अपनी तरफ भगते हुए आती हुई देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वुल्फ गैंग का लीडर चिल्लाता है यंग मास्टर बचाओ। तभी उछलता कूदता हुआ एक बंदा बीच में आ जाता है और अपनी एक फॉर्मेशन को बना लेता है। जब जिया का अटैक उससे जाके टकराता है तो वो जिया की दुई को गायब कर देता और जिया में पंच मार देता है, जिस वजह से जिया पीछे खिसकी हुई चली जाती है और वो फिर से जिया के ऊपर पाम अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जब जियान ये देखता है तो जियान भी भक्ति हो जाता है, जिया को पकड़ लेता है और उसके पाम अटैक पे काउंटर अटैक कर देता है। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों पीछे खिसकी हुई चली जाती है। मगर तभी जियान गुस्से में बोलता है तुम एक छोटी बच्चे के ऊपर इतने पावरफुल अटैक कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये सुनकर वो बंदा स्टाइल मारते हुए बोलता है दोस्तों मुझे गलत समझ रहे हो, मैं हूँ यंग मास्टर मुया, इस ब्लैक एम्पर सिटी का और इस पवेलियन का ओनर। और साथ ही ये छोटी लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके सामने अपना पावरफुल अटैक नहीं करता तो ये मुझे भी जख्मी कर सकती है। मगर अभी के लिए छोटा पैकेट काफी तो गुस्से में होता है और उसे मारने के लिए जा रहा होता है, मगर जियान उसे रोक लेता है और बोलता है अगर तुम यहाँ के ओनर हो तब तुम कहाँ गए थे जब ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तब तो तुम बीच में नहीं आए, जब तुमने देखा कि ये लोग मुसीबत के अंदर है तो तुम बीच में टपक पड़े। ये सुनकर मुया हंसते हुए बोलता है मेरे दोस्त ये ब्लैक एम्पर सिटी यहाँ पे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो होती रहती है, मगर अभी के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा गेस्ट है, इस वजह से आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी फाइट से डिस्टर्ब हो सकती है। सुनती लिटिल फेट डॉक्टर भी जियान के पास आती और जियान को रोकती और बोलती कि हमें यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। मगर
मगर ये सुनते ही छोटा पैकेट भड़क जाता है और बोलता है नहीं हमें फाइट करनी चाहिए। तभी जन उसके सर को सहलाते हुए बोलते कि हाँ हमें यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग हैं। ये सुन के जिया भी अपना मुंह फुला लेती और बोलती ठीक है। मगर जियान भी इस बात से काफी ज्यादा शौक था कि लिटिल फेट डॉक्टर ने उसे फाइट करने से रोका, जो कि किसी को मारने से एक बार भी नहीं सोचती और उसे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर जियान उन सभी लोगों से बोलता कि आज के लिए तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, अगली बार बेटा तुम हत्थे चढ़ गए तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा तुमने सोची नहीं होगी, इसलिए तुम दूसरों के हथियार बनना बंद कर दो। ये सुनते मुया प्यार से बोलते अब यहाँ का सारा मैटर सॉल्व हो ही चुका है तो क्यों ना मैं आपको आपके रूम का रास्ता बता दूं। तो इनकी जान बोलते अगर आप इस मैटर की वजह से आप ये करना चाहते तो आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इन सभी छोटे मैटरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और उन तीनों को लेकर वहां से जाने लगा। तभी यंग मास्टर मुया बोलता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास मदद मांगने के लिए आ सकती हो, क्योंकि मेरा इस ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर एकदम फुल रोला है। ये सुनते ही जान रुक जाता और बोलता है कि मेरा नाम यान्स है और यहाँ का अभी के लिए सारा मैटर खत्म हो चुका है, इस वजह से यंग मास्टर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोल के जान वहां से आगे चला जाता है। तभी जिया यंग मास्टर के पास आती है और उसे खूब जीप चढ़ाती और फिर वो भी वहां से चली जाती है। और फिर उसके बगल से निकलती है लिटिल फेट डॉक्टर, जिसकी बॉडी में से निकल रहा होता है एक पॉइजन। मगर यंग मास्टर मुंह की नजर तो लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर होती है। मगर तभी उसके पास वुल्फ गैंग का लीडर आता है और बोलता है कि यंग मास्टर आप क्या इन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे, आप कुछ करोगे नहीं। तो इस सुन के यंग मास्टर मुझे बोलते कि मैंने बस तुमको इनकी पावर के बारे में पता करने के लिए बोला था, ना कि इनके पास जातिकन इनसे फाइट स्टार्ट करने के लिए। ये सुनकर वो वुल्फ गैंग का लीडर डर जाता और पीछे हट जाता है। और यहीं पे यंग मास्टर मुया की नजर होती है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर और बोलता है कि ये कितनी सुंदर औरत है, इसे मैं कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता हूँ। और यहीं पे सीन कट हो जाता है और जियान पहुंच जाता है अपने पवेलियन पे, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। मगर तभी जन एक जगह पे बैठ जाता है और बोलता है वो यंग मास्टर मुया बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो वुल्फ गैंग के लीडर आकर हमें धमकाते और हमारे ऊपर हमला कर दे। मगर जैसे ही हम लोग हमला करते हैं तो वो मुया बीच में टपक पड़ता है और इसलिए हमें अब और भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा इस ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर। मगर तभी मुंह फुलाई हुई जिया बोलती तुमने उसे मारा क्यों नहीं, अगर मेरी यहाँ पे से स्काईलाइन होती ना तो उसकी हड्डियां एक एक कर देती। जी सुनती को लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है ब्लैक एम्पर सिटी, यहाँ पे हम लोग किसी के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते हैं, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर उसकी बिल्कुल भी इंटेंशन बुरी हुई तो वो 3 दिन के अंदर मारा जाएगा। जी सुनती की जिया बोलती है तुमने उसे पॉइजन दे दिया। तो लिटिल फेट डॉक्टर हमेशा हिला देती है और जियान से बोलती है पिल बनाने में जो मेरी नॉलेज है वो तुमसे काफी ज्यादा कम है, मगर जब पॉइजन की बात आ जाती है तो मेरी नॉलेज तुमसे कई गुना ज्यादा है। तभी जिया लिटिल फेट डॉक्टर के फ्लावर को देखते हुए बोलती है क्या ये फ्लावर भी पॉइजन से भरा हुआ है। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बताती है ये सोल डिवाइनिंग फ्लावर है और इस फ्लावर का पॉइजन तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी इंसान को कोमा के अंदर पहुंचा सकता है। ये सुनते जियान बोलता है ये पॉइजन मास्टर होते हैं वो बड़े अजीब होते हैं, बताओ अपनी पॉकेट के अंदर इतना खतरनाक पॉइजन फ्लावर लेके घूम रहे हैं। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर उन लोगों के सामने आ जाती और 2 पिल निकालती और उनसे बोलती कि तुम लोग इसे खा लो, इसके बाद इसका पॉइजन तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। तो वो दोनों भी झट से उस पिल को खा लेते और जिया बोलती वाह टेस्टी है ये तो। मगर तभी जान बोलते कि मुझे थोड़ा सा मुया की नजरों में तुम्हारे लिए कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा था। ये सुन देखा लिटिल फेट डॉक्टर बोलती अगर उसने कुछ भी गलत सलत करने की कोशिश की तो मैं उसका कीमो बना डालूंगी। ये सुन के जिया भी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती हाँ। तो जियान बोलता है कि तुम अभी भी उस बात को लेकर ही गुस्सा बैठी हो, क्योंकि मुया एक सिर्फ दाओ वांग के 6 स्टार का वॉरियर है, वो तो बस उसने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया था जहाँ पर वो सामने वाले की पावर को भी यूज कर पा रहा था और इसी वजह से तुम उसके सामने हार गई। मगर अगली बार जब तुम उससे फाइट करो तब तुम अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करना और फिर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी पावर को झेल पाएगा। ये सुन देखिए जिया बोलती उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की, इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से तो माफ बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो ये सुन के जन उसके सर को सहलाते हुए बोलता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जरूर एक और मौका मिलेगा उसको उसकी औकात दिखाने का। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोगों को ऑरा फील किया जो कि सभी के सभी डाउजोंग पर थे। तो इनकी जन बोलते कि लगता है शायद वो सभी लोग भी बुद्धिस्टा लिक्विड को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसी वजह से हमें और भी केयरफुल रहना होगा इस ब्लैक कॉन्डिजन के अंदर, वरना हम लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस सकते हैं। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर हमेशा हिला देती। तभी जियान बोलता है आज के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, इस वजह से मैं तो चला रेस्ट करने के लिए पिन वेन कल रिफाइन करूंगा, मगर उस टाइम मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे रोब वाले बंदे से मिलने के लिए इवन फ्लिम वैली का फेंगियन आता है और उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि इस सिटी के अंदर बहुत सारे पावरफुल ब्लैक कलर के लोग आए हुए हैं और उन सभी की नजरें भी बुद्धिस्टा लिक्विड के ऊपर ही है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे मास्टर ने आदेश दिया कि हमें उसे किसी भी कीमत पर लेकर यहाँ से जाना है, इसलिए अगर कोई भी बुद्धिस्टा लिक्विड के बीच में आए तो हम लोग उसे मार डालेंगे। उनके फेंगियन बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमने डीमन फ्लेम वैली के सभी पावरफुल लोगों को इसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। मगर हालांकि मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जीनन अकेडमी और जी गेट के लोग भी आए हैं अपने डिप्टी मास्टर के साथ, इसी वजह से मास्टर आप हमारी मदद करिए इन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि ये डीमन फ्लेम वैली के बहुत ही बड़े दुश्मन है। तो इस उनके वो बंदा बोलता है कि चिंता मत करो, वो बिल्कुल भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। तो इस उनके फेंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं और भी ज्यादा लोगों को भेजकर बुद्धिस्टा लिक्विड के बारे में पता करता हूँ और जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती मैं तुरंत ही आकर आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो इस उनके ग्रे रूप वाला बंदा बोलता है तुम जाकर सबसे पहले यहाँ के लोगों के बारे में पता करो यहाँ पर कितने डाउजोंग हैं। जैसे वो फेंगियन वहां से चला जाता है और वहीं पे ग्रे रूप वाला बंदा बोल रहा होता है आज जो मुझे सिटी के अंदर बंदा मिला था वो मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था। और इसी के साथ सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जो कि मस्त अंगड़ाई ले रहा होता है। तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है तुम पिन रिफाइन करना कब
स्टार्ट करोगे। तो इनकी जियान बोलते कि आज मैं जिस फूल को रिफाइन करने वाला हूँ उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि इस ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर जो मास्टर होगी वो भी अट्रैक्ट हो सकते हैं उस फील्ड से। इसी वजह से तुम्हें उस टाइम मुझे प्रोटेक्ट करना होगा उन लोगों से। तो इनकी लिटिल फेरी डॉक्टर हमें से ला देती और जिया बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मगर तभी किसी की गेट खटखटाने की आवाज आती है। सुनती जियान अपने मास्क को फिर से लगा लेता है और साथ ही जिया भी अपने मास्क को लगा लेती है और फिर जाकर गेट खोलता जहाँ पर मुया खड़ा हुआ होता है और जियान से बोलता कि मुझे माफ कर देना कल जो कुछ भी हुआ, इसलिए उस गलती के बदले मैं आप लोगों को इस सिटी के दर्शन कराना चाहता हूँ। मगर वो यहाँ पर किसी और चीज के दर्शन करने के लिए आया था। मगर तभी जन कुछ बोलने वाले ही होते तभी जिया भक्ति आती और उसमें जाकर एक पंच जड़ देती है। तो फिर से पुरानी टेक्निक का यूज करता है जिया के पंच को रोकने के लिए। मगर इस बार जिया अपने पंच की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से उसका फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है और जिया का अटैक उसके पेट में जाके लगता है, जिस वजह से वो लड़का वो पीछे चला जाता है। मगर जिया अभी भी नहीं रुकती और फिर से अपना पंच बनाती और जाकर उसमें फिर से जड़ देती है और इस बार जिया का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो काफी दूर तक आसमान में उड़ा हुआ चला जाता है। मगर तभी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने विंग्स को निकाल लेता है। मगर तभी जियान बोलता है जिया चल अंदर। तो जिया भी एकदम स्टाइल मारती हुई चलते कूदते वहां से अंदर चली जाती है। मगर तभी जियान यंग मास्टर मुया से बोलता है कि यंग मास्टर मुया माफ कर देना, छोटी सी बच्ची थोड़ी सी यहाँ निकल जाती है और अभी के लिए मैं थोड़ा सा पीछे हूं, इस वजह से आपके साथ मैं कभी और घूमने के लिए चलूंगा। मगर वहीं पे यंग मास्टर मुया को काफी तो गुस्सा आ रहा होता है जियान के ऊपर और अपने मन में बोलता है कि तो आज तूने जो किया उसका मैं तुझसे जरूर बदला लूंगा और ये बोल के वहां से चला जाता है। और वहीं पे जिया तो काफी तो खुश थी ये सब करके। मगर तभी जियान बोलता है अब इसके बाद यहाँ पर कोई भी है तो तुम उस पर ध्यान मत देना, अगर कोई फोर्सफुली अंदर आने की कोशिश करे तो बिना सोचे समझे उसे मार डालना। तो इनकी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती कि जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर सीन चेंज होकर एक रूम के अंदर का आ जाता है जहाँ पे जियान ने सारे इंग्रेडिएंटों को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि जियान बनाने वाला था डाओजोंग ब्रेकिंग पिल, जो कि एक टियर 6 के हाई लेवल की पिल है। अगर इस पिल को एक डाओ वांग की पीक का लेवल का वॉरियर खा लेता है तो उसके डाओजोंग में जो ब्रेक थ्रू करने के चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और अगर वो फिर भी डाओजोंग में नहीं पहुंचते तो उसकी जो बाकी की कल्टीवेशन है वो नष्ट नहीं होगी, वो कुछ टाइम के लिए उसी लेवल तक स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि ये वाली पिल बहुत सारे नुकसानों को रोक सकती है। और ये भी जियान भी अब पूरी तरीके से तैयार था इस पिल को बनाने के लिए। इस वजह से वो अपनी स्पेस स्टोरिंग से एंगफेंग की कढ़ाई को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके अंदर अपनी ग्लेस फ्लेम को डाल देता है, जिसके बाद वो सभी बॉक्सों के अंदर से उन मेडिकल इंग्रेडिएंटों को भी निकाल लेते हैं जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी और फिर एक एक करके उन सभी को उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और यहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर बैठी हुई किताब को पढ़ रही होती है और यहाँ पे जो जिया थी वो जमीन पे पड़ी बोर हो रही होती है। मगर तभी वो खड़ी होती और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलती कि उसे 2 दिन हो गए उसे रिफाइन करते करते, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती कि पिन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से तुम थोड़ा सा और वेट करो, वो बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा। ये सुनती जिया बोलती है तुम मुझे ये बात 10 बार बोल चुकी हो, वो आता है नहीं है और जाकर फिर से जमीन पे लेट जाती है। मगर तभी अचानक से वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी भी ग्लेस फ्लेम से रिफाइन कर रहा होता है और इसी वजह से उस कढ़ाई के अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट थे वो रिफाइन हो चुके थे और वो एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। मगर तभी उसमें से भयानक लाइट निकलती और जाकर सीधा आसमान से टकराती है और इसी वजह से ग्रे प्रूफ पहने हुए बंदा और फेंगिया की भी नजर पड़ जाती है। इस वजह से वो लोग भी वहीं पे चले जाते हैं और साथ ही सिटी के अंदर जितने भी लोग थे सभी लोगों की नजर उसी के ऊपर पड़ जाती है और आपस में बातें करने लगती क्या ये टियर 7 की पिल है। इनके दूसरा बंदा बोलता है ये टियर 6 की हाई लेवल की पिल है जो कि एक टियर 7 की पिल की बराबरी कर सकती है। और यहाँ पे जियान के घर के पास गीली और फर्स्ट एल्डर भी आ जाते हैं और साथ ही फेंगिया और ग्रे रूप वाला बंदा भी आ जाता है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर एक इतना पावरफुल एल्केमिस्ट भी होगा। जेसन की गीली बोलते हैं हाँ क्योंकि इसका जो ऑरा वो एकदम टियर 7 की पिल जितना है, इस वजह से इनका एल्केमिस्ट क्विंसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मगर तभी उनकी नजर साइड में पड़ती है जहाँ पर डिवन फ्लेम वैली के लोग खड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर गीली बोलते हैं कि हरामी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे नहीं लगता ये लोग हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। मगर फर्स्ट एल्डर की नजर उस ग्रे रूप वाले बंदे के ऊपर होती तभी वो बोलते कि ये बंदा बिल्कुल भी मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है, इसका ऑरा काफी तो खतरनाक है। मगर तभी डिवन फ्लेम वैली का बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सुकियान भी यहाँ पर आएगा। तो इनके ग्रे रूप वाला बंदा बोलता है कि मैं इसे भी मार डालूंगा, मगर अभी के लिए मुझे ये जानना है कि इस पिल को किसने रिफाइन किया है, क्योंकि इससे पहले इतना पावरफुल एल्केमिस्ट इस पूरे ब्लैक कॉर्निजन के अंदर नहीं देखा गया है। तो इनके फेंगे बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये बंदा यहाँ का होगा, शायद ये भी इस ऑप्शन के लिए आया इस ब्लैक एम्पायर सिटी, मगर अगर हम लोग इसे बीच में जाके डिस्टर्ब कर देते तो इसकी जो पिन है वो नष्ट हो जाएगी। ये सुन के वो ग्रे रो वाले बंदे के मन में भी थोड़ा सा लालच आने लगता है। तभी फेंगे बोलते इतने पावरफुल एल्केमिस्ट की जो सोल है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी और ये सब सोच के वो लोग खुश हो ही रहे होते तभी अचानक से उनकी हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि वहां पर आ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर और साइड मारती हुई आगे बढ़ती जाती और सभी लोगों से बोलती है अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी तो गलती से भी 100 मीटर के एरिया के अंदर मत आ जाना। और ये बोलती वो अपने पावरफुल ऑरे को रिलीज कर देती जिसे देखते सभी के होश उड़ जाते हैं और फेंगे बोलते ये औरत तो एक डाउस होंगे। और यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ऑरे को रिलीज करती हुई सभी लोगों से बोलती कि मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, यहाँ से निकल लो। ये सुन के फेंगे थोड़ा सा भड़कता है, मगर तभी वो ग्रे रूप वाला बंदा रोक देता और बोलता कि हमें एक डाउसों से पंगा नहीं लेना चाहिए। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर गीली की तरफ देखती है जिसे देखते गीली बोलता है मेरा जीगेट आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर जीगेट सुनती तो थोड़ी सी शांत हो जाती है, जिसे देखती गीली आगे आता है और बोलता है कि मैं जीगेट का लीडर, मेरा नाम गीली है। सुनती लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते प्लीज आप भी थोड़ा सा पीछे हट जाइए क्योंकि इससे जो हमारा फिल्म मेकर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। वो दोनों भी पीछे हट जाते हैं। वहीं पे फेंगिया बोलता है कि इस औरत का उनसे कोई रिश्ता वगैरह जो उनसे इतने
इतने प्यार से बात कर रही है। तो इसन के वो ग्रे रूप वाला बंदा बोलता है ऐसा नहीं है, मैं जितना जानता हूँ ऐसी औरत के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। तो इसन के फेंगे बोलते कि मैंने कभी भी इस औरत के बारे में इस ब्लैक कम्युनिटी के अंदर क्यों नहीं सुना कि इतनी कमी इसकी डाउजोंग भी इधर है, क्या ये कहीं बाहर से तो नहीं आई है। और यहाँ पे मैं रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान अपनी ग्लिल फिल्म से अभी भी उस पिन को सेफ देने की कोशिश कर रहा होता है और इसी वजह से वो पिन सेफ में आ जाती, मगर उसमें से निकलती भयानक एनर्जी जिसे देखकर सभी के सभी काफी शॉक हो जाते और जो लाइट थी जो आसमान में जा रही थी उसमें और भी ज्यादा एनर्जी जाने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस छोटे पैकेट को ब्लैक कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं मार सकता है। अभी तक इस पूरी दुखी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो मार पाए जिया को, चाहे फिर वो यूनर का बाप हो चाहे फिर ओलुप्सोल का बाप हो। और ऐसा मैं क्या बोलूं तो वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना।